बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। सर्दियां स्टार्ट होते ही घर में पंजीरियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूनिक किस्म की पंजीरी की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल सी रेसिपी है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। अगर आपके बच्चे पंजीरी खाना पसंद नहीं करते तो ये बनाएं, बहुत ही डिलीशियस है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे अपनी कढ़ाई को मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। 2 खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर शामिल करेंगे देसी घी और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करेंगे बादाम। क्रश किए हुए बादाम ऐड कर देंगे, मोटे मोटे आपने चॉप करके बादाम इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अगर वेट की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम बादाम का यूज़ किया है। अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे, क्रिस्पी होने तक रोस्ट करेंगे ताकि थोड़ा इसके अंदर क्रंच आ जाए और पंजीरी में ये बादाम अच्छे लगे। तकरीबन 2 मिनट अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे। जब बादाम अच्छे से रोस्ट हो जाए देन हम इसके अंदर शामिल करेंगे कद्दू के बीज यानी कि पम्पकिन सीड्स। आपने 30 ग्राम के बराबर पम्पकिन सीड इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब इसको भी अच्छे से रोस्ट करेंगे, बादाम के साथ ही इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। 50 ग्राम इसके अंदर मैंने चारों मगज़ शामिल कर दिए हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। तमाम चीज़ों को तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये क्रंची नहीं हो जाते, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस इसके अंदर नहीं आ जाती। जैसे ही ये तमाम चीज़ें अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं देन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ी सी किशमिश यानी कि सौगी। किशमिश को आपको बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नारियल, क्रश किया हुआ ड्राई नारियल इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से तमाम चीज़ों को अगेन से रोस्ट करेंगे, हल्का सा इसको क्रिस्पी करेंगे। क्रिस्पी करने के बाद इन तमाम चीज़ों को अपनी एक प्लेट के अंदर निकाल कर फैलाकर छोड़ देंगे। अब सेम उसी कढ़ाई के अंदर शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच के बराबर देसी घी और यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी जिसमें अखरोट, काजू, बादाम और गिरी है। तमाम चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करेंगे, इतना रोस्ट करेंगे कि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। ये मैंने सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो साबुत लिए हैं, पहले मैंने थोड़ा पाउडर फॉर्म में या क्रश करके लिए थे, इनको भी सेपरेट निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई के अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर मज़ीद देसी घी ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 50 ग्राम फूल मखाने ऐड करेंगे। फूल मखानों को अच्छे से रोस्ट करेंगे, इतना रोस्ट करेंगे कि फूल मखाने क्रिस्पी हो जाएं। जब आप हाथ से तोड़ें तो वो इजीली टूट जाएं और इसके अंदर से थोड़ी सी क्रंच की आवाज़ आ रही हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फूल मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें भी अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। फूल मखानों को अपनी प्लेट के अंदर निकालने के बाद 2 खाने के चम्मच मज़ीद देसी घी इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 30 ग्राम के बराबर गूंद के इस तरह से क्रिस्टल होते हैं, या आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे। इतना रोस्ट करेंगे कि ये गूंद फूलना स्टार्ट हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। देन आप उसको अगर अपने हैंड में लेंगे और प्रेस करेंगे तो वो ईज़िली टूट जाएगी और उसके अंदर से एक क्रंच की आवाज़ आ रही होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हल्की सी आंच पर मैं इसको मुसलसल हिलाते हुए इसको रोस्ट करूँगी। 3 से 4 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं गूंद बहुत अच्छे से फूल चुकी है। अब सिंपली आपने गूंद को भी अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेना है। जिस प्लेट में मैंने क्रश किए हुए बादाम और इस तरह बाकी के ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके ऐड किया था उसी प्लेट के अंदर मैं इस गूंद को भी ऐड कर दूंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी की सारी गूंद को निकाल कर अपनी प्लेट के अंदर सेपरेट निकाल लेंगे। अब इसी पैन के अंदर शामिल करेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच के बराबर देसी घी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। जब देसी घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा देन हम इसके अंदर 2 अदद सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्ज़ इलायची ऐड कर दी है, हल्का सा इसको हिलाएंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूजी। मैं यहाँ पर बारीक सूजी का यूज़ कर रही हूँ। 1 कप भरकर बारीक सूजी ऐड कर दी है मैंने। 1 कप मज़ीद इसके अंदर सूजी ऐड कर देंगे। टोटल हम यहाँ पर 2 कप सूजी का यूज़ करेंगे। जब भी आपने सूजी का यूज़ करना है अच्छे से पहले उसको छानना है, देन यूज़ करना है ताकि उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हों वो निकल आएँ। अब आपने हल्की सी आंच पर इसको रोस्ट करना स्टार्ट करना है।
जितना अच्छे से आप सूजी को रोस्ट करेंगे उतना ही उतनी ही मज़ेदार सी ये पंजीरी बनकर रेडी होगी। ये बहुत ही डिलीशियस सूजी की पंजीरी बनकर रेडी होती है। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। अगर किसी बच्चे को पंजीरी खाना नहीं पसंद, अगर आप उसको ये पंजीरी देंगे तो उसे ये बहुत ही पसंद आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हल्की सी आंच पर मुसलसल हिलाते हुए आपने इसको रोस्ट करना है। इसको रोस्ट करने में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी साइड पर, एक साइड पर तो मेरे पास क्रश किए हुए सारे बादाम वगैरह और गूंद वाला मिक्सचर है, और दूसरी साइड पर जो हमने रोस्ट किए थे थोड़े से साबित ड्राई फ्रूट्स, उसको मैंने सेपरेट किया हुआ है। 10 से 15 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टेज पर आकर बहुत ही प्यारी सी स्मेल आ रही है। इसको टोटल मैंने 30 मिनट्स के लिए भूना था अच्छे से। अब हम इसको निकाल लेंगे अपनी प्लेट के अंदर। अब दूसरी साइड पर एक कढ़ाई लेंगे, सेम वही कढ़ाई, उसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप मोटा कूटा हुआ गुड़ ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ आधा कप इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। मैं सारी चीज़ें मेजरिंग कप के मेजरमेंट से ले रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो सिंपली आपने घर का कोई भी चाय वाला कप सेट कर लेना है, उसके मेजरमेंट से सारी चीज़ें डालनी है। अब इसके अंदर हाफ कप से थोड़ा कम 1/3 कप के बराबर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, और अब हमने इसको हल्की सी आंच पर मुसलसल हिलाते हुए मेल्ट करना है। आहिस्ता आहिस्ता गुड़ और चीनी दोनों मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज पर आकर चीनी तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुकी है, बट गुड़ अभी नहीं हुआ। अच्छे से गुड़ को भी डिज़ोल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेज पर आकर गुड़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। आपको बेसिकली चिपचिपी सी चाश बनाकर रेडी करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुकम्मल चिपचिपी सी एक तार वाली चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं एक तार बनना स्टार्ट हो चुकी है। जब इस तरह से एक तार वाली चाशनी रेडी हो जाए तब देन हम इसके अंदर शामिल करेंगे देसी घी। तकरीबन 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच के बराबर देसी घी ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे रोस्ट की हुई सूजी। सारी रोस्ट की हुई सूजी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने जो क्रश किए हुए बादाम और ये बाकी चीज़ें रोस्ट करके रखी थी उसे अच्छे से ग्राइंड करके, हल्का सा मोटा सा ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं ग्राइंड किया मैंने, हल्का दरदरा सा ग्राइंड करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। बाकी जो हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे, अलहदा से रोस्ट किए थे साबित, उसको हम गार्निशिंग के तौर पर यूज़ करेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग सी हमारी पंजीरी बनकर रेडी हो रही है। रेसिपी को लाजमन ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक आपने लाजमी देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस स्टेज पर आकर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग सी ये पंजीरी बनकर रेडी हो चुकी है। और थोड़ी देर इसको मैंने इसी तरह छोड़ दिया था, और थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ी ड्राई सी पंजीरी बनकर रेडी होती है। अब हम इसको निकाल लेंगे अपनी प्लेट के अंदर। अब हम इसको गार्निश करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ जो हमने अलहदा से रोस्ट करके रखे थे। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको गार्निश करेंगे। बहुत ही डिलीशियस, मुझे तो पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी ट्राई करिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। एक तो ये ड्राई पंजीरी है, ये आप बाहर भी किसी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। इसे फ्रिज में रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आजकल मौसम भी ठंडा है तो आप इसको बाहर ही रख सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग सी डिलीशियस सी ये पंजीरी बनकर रेडी हो चुकी है, और फुल ऑफ प्रोटीन है, हेल्दी पंजीरी बनकर रेडी हुई है। रेसिपी को लाजमन ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी, डिलीशियस सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।